जय माता दी दोस्तों। शुभ समय, शुभ तिथि और शुभ सभी दिन। दोस्तों, हमारे यहाँ 30 त्योहार देखिए सभी कुछ आते जाते रहते हैं, सबका अपना अलग अलग महत्व है। अब देखिए दोस्तों कि व्रत में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ एकादशी व्रत को माना जाता है। तो दोस्तों, एकादशी कब है, पौष माह की एकादशी कब है, इसे क्या कहते हैं, कौन सी एकादशी कहते हैं, यह जो है पुराणों और हिंदू धर्म में विशेष रूप से माना जाता है और इसका विशेष रूप से महत्व होता है। तो देखिए, पौष माह शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी अपने आप में एक विशेष महत्व लिए हुए है। इस व्रत को जो भी करता है, यदि उनके यहाँ कोई संतान नहीं है या फिर पुत्र की इच्छा रखता है, इस व्रत को करने से वह जो है संतान को प्राप्त करता है और पुत्रवान होता है। एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को पूजनीय इस व्रत में माना जाता है और श्री कृष्ण भगवान के बाल गोपाल यानी लड्डू गोपाल की भी पूजा इस दिन की जाती है, यानी एकादशी के दिन की जाती है। जैसा कि दोस्तों हमेशा की तरह एकादशी तिथि में 3 दिन का नियम पालन किया जाता है, यानी दशमी तिथि से ही नियम शुरू हो जाते हैं और एकादशी व्रत और द्वादशी पारण तक नियम का पालन किया जाता है। तो दशमी तिथि से एक समय भोजन किया जाता है, चावल का परित्याग किया जाता है और सूर्य डूबने से पहले ही कुछ जो भी करना है फलहार वह कर लिया जाता है। अन्न दूसरे समय नहीं खाया जाता है और चावल का तो परित्याग कर दिया जाता है। अब दूसरे दिन एकादशी के दिन सुबह भोर में सूर्योदय से पहले उठना और नित्य क्रिया करना और उसके बाद अपने मंदिर की साफ सफाई करना, घर की साफ सफाई करना, उसके बाद फिर गंगा जल मिले पानी से स्नान करना। यदि संभव हो सके तो कहीं नदी पोखर तालाब में जाकर स्नान करें और यदि नहीं संभव है तो गंगा जल अपने नहाने के जल में मिला करके स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करके चाहे तो आप चौकी पर रख करके विष्णु भगवान की मूर्ति फोटो पूजा करें या फिर मंदिर में ही जो विराजमान है विष्णु भगवान उन्हीं की पूजा करें। सर्वप्रथम मंदिर में आप जाइए तो सबसे पहले सूर्य भगवान के लिए जल ले जा करके सूर्य भगवान को जल देकर आइए, यानी अर्घ्य देकर आइए। सूर्य भगवान को सर्वप्रथम जल चढ़ाइए। उसके बाद फिर मंदिर में गणपति भगवान की सर्वप्रथम पूजा की जाती है। सबसे पहले तो गंगा जल से पूरी वस्तुओं को पवित्रीकरण किया जाता है। उसके बाद गणेश भगवान की पूजा, सभी देवी देवताओं की पूजा और फिर विष्णु भगवान की विधिवत पूजा की जाती है। विष्णु भगवान के पूजन में अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी अक्षत के रूप में आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं। वो भी सफेद तिल का प्रयोग करना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए पीले वस्त्र धारण करिए। विष्णु भगवान को भी पीले वस्त्र धारण करवाइए। चौकी पर पीले वस्त्र बिछाइए, पीले फूल चढ़ाइए, पीला भोग लगाइए और पीले फल अर्पित करिए। इससे विष्णु भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस दिन एकादशी के दिन चालीसा पढ़िए, किसी स्तोत्र का पाठ करिए और यदि जो है हो सके तो आप किसी मंत्र का जाप करिए। वो कोई भी मंत्र हो, श्री कृष्ण भगवान का, विष्णु भगवान का, उन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों, पौष माह की 2024 जो है पौष यानी पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी 20 जनवरी को 7:26 से लग रही है और वहीं पर 21 तारीख को यानी 2024 में 21 जनवरी को 7:25 तक समाप्त हो जाएगी। अर्थात 20 को शनिवार
और 21 को रविवार रहेगा। तो आप देखिए कि 20 जनवरी को शाम को लग रहा है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि जो सुबह 21 में सुबह से लेकर के शाम तक पूरा मिल रहा है और 20 को सिर्फ शाम को मिल रहा है। तो उदया तिथि के अनुसार 21 तारीख को ही सभी व्रती जनों को एकादशी का व्रत रहना है। उसी दिन यानी रविवार को एकादशी का व्रत किया जाएगा। अब देखिए कि इसमें बहुत सारे शुभ संयोग बन रहे हैं। शनिवार को भी बहुत सारे शुभ संयोग हैं और जो है आपका यानी 21 तारीख को उस दिन भी बहुत सारे 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। यह योग बहुत ही ज़्यादा फलदायी और अच्छे परिणाम देने वाले उदया तिथि के हैं। इसीलिए 21 तारीख को रविवार को एकादशी का व्रत रहना बहुत ही शुभकारी माना गया है। इसमें देखिए शुक्ल योग, ब्रह्म योग, दीप पुष्कर योग, यह सारे योग बहुत ही शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। आप देखिए कि एकादशी के दिन भजन करिए, कीर्तन करिए, कथा का श्रवण करिए और नियमों का पालन यदि करते हैं तो आपकी एकादशी बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाली होती है। और यदि कृष्ण भगवान के बाल रूप की पूजा इस दिन करेंगे पुत्रदा एकादशी के दिन, तो निश्चित रूप से जिसके संतान या पुत्र नहीं है या पुत्र की इच्छा रखते हैं उनको अवश्य ही यह लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए कि ऐसा कहा जाता है कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही पारण कर ले, है ना। तो हाँ, ये सही है, उचित है। तो उसका एक समय निर्धारित होता है ज्योतिषियों और शास्त्रों के अनुसार, उसी समय में पारण किया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों देखिए कि वर्ष में 24 एकादशी होती है, यानी आप हर माह में 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष दूसरी कृष्ण पक्ष। और जिस बार अधिक मास हो जाता है उस बार आपकी 26 एकादशी हो जाती है। तो यदि आपको सांसारिक, भौतिक या फिर किसी भी प्रकार की सुखों की प्राप्ति करनी है तो आपको एकादशी का व्रत अवश्य रहना चाहिए। पुत्रदा एकादशी 2024 शुभ मुहूर्त, यह जो है आपका अभी हमने बताया कि यानी 7:26 से लेकर के आपका शुरू हो जाएगा 20 को ही, शनिवार को ही, और वहीं पर वह 7 आपका 25 तक रविवार को रहेगी, समाप्त होगी। तो आप पूरे अच्छे मन से सुबह से लेकर के रात्रि तक आपको पूरा का पूरा एकादशी के व्रत का समय प्राप्त हो रहा है। तो उसका आप पूरी तरह से उपयोग करिए। और 22 को यानी 2024 22 तारीख को दिन सोमवार को सुबह 7:30 से लेकर के 9:30 तक के अंदर आप पारण कर लें। क्योंकि पारण यदि एकादशी का सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि यदि पारण आप पारण के समय में करते हैं, शुभ मुहूर्त में करते हैं, तभी उस व्रत का फल प्राप्त होता है। अब देखिए कि असमंजस ऐसी हो सकती है, किसी का सोमवार व्रत हो सकता है, तो आप देखिए कि वो लोग फिर अन्न से या किसी चीज से पारण नहीं करेंगे, तो वह व्रती व्यक्ति यानी जिसका सोमवार को भी व्रत हो वह फलहार से पारण कर सकता है, या फिर गंगा जल से कर सकता है, तुलसी पत्र से कर सकता है, या कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ जल ले करके अपने व्रत को अवश्य खोलें। व्रत का जो समय है उस समय में शुभ मुहूर्त का अवश्य ही ध्यान दें और एकादशी के दिन जितना हो सके अच्छे से अच्छे कार्य करें, पाठ करें, किसी भी चीज का पाठ कर सकते हैं जो भी आपके लिए अच्छा हो, शुभ हो, कल्याणकारी हो। और सभी हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं, गो को खिलाएं यानी गाय की सेवा करें, खिलाएं, तुलसी माता में जल चढ़ाते हैं, सूर्य भगवान को जल देते हैं। तो यह सारी चीजें करने से बहुत ही शुभकारी परिणाम प्राप्त होते हैं। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्योंकि आपके जो है लाइक और कमेंट से ही हमें आगे बढ़ने का
रास्ता मिलेगा और हमें सभी चीज़ें जानकारी मिलती रहेंगी आप द्वारा कि अब हमें क्या करना है। शुभ समय, शुभ दिन।